नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। तेगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने तेगांव की अनाज मंडी का दौरा किया और मौके पर ही मिली समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी कर दिया। विधायक के दौरे के समय किसानों ने विधायक को बताया कि अधिकारी धान की फसलों को नमी का बहाना बताकर खरीद से इनकार कर रहे हैं, जिससे किसान काफी दुखी हैं और इस पर विधायक भी भड़क उठे और तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और इनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की फसलों को तुरंत खरीदने का प्रबंध किया जाए। राजेश नागर ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी फसलों को जल्द से जल्द खरीद लिया जाएगा। हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनकी थोड़ी दिक्कत थी खरीदारी की। हमारी कल डीसी साहब से 2 बार बात हुई, उन्होंने भी ऊपर अधिकारियों से बात करी और आज एसडीएम हमारे यहाँ पर आए और एसीपी आए और सुबह से हमारी आज खरीदारी 350 क्विंटल के करीब हो गई है और सोमवार से 2-3 एजेंसी औरों को भी यहाँ पर वेयर हाउस और एफएड आ रही है, तो जो दिक्कत आ रही है तो दूर हो जाएगी। क्वालिटी की आ रही है और कोई मॉइस्चर की आ रही है, नमी की आ रही है। अब जो है इसको 2 एजेंसी जो और आ रही हैं उनके पैरामीटर्स में ये आती है और वो एजेंसीज इनको खरीदेगी। लेट नहीं हुई, कल थोड़ी सी दिक्कत आई थी और आज से पूरी खरीद चल रही है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में शनिवार को पेट्रोल के दाम 130 रुपए 36 पैसे पर पहुंच चुके हैं, तो डीजल के 100 के आंकड़े को छूने के लिए तैयार हैं। डीजल के दाम 95 रुपए 14 पैसे हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों की वजह से बाकी खर्चों की कटौती करनी पड़ रही है। डीजल और पेट्रोल के लगातार 10 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर आज के रेट की बात करें तो आज एक बार फिर दाम में बढ़ोतरी हुई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं मशीन पे तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि आज के जो रेट हैं वो पेट्रोल के 103 रुपये 36 पैसे का रेट आज पेट्रोल का हो चुका है, जो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार 10 दिन से बढ़ रहे हैं। और अगर एक दिन की भी बात करें तो एक दिन में ही 25 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं, जो आज बढ़े हैं। और इसके साथ साथ अगर डीजल की बात करें तो डीजल पर भी 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर डीजल में हम दिखाएं तो इसमें भी 95 रुपये से ऊपर डीजल पहुंच चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि डीजल भी अब 100 के आंकड़े की तरफ पहुंचना शुरू हो चुका है। तो साफ तौर से इस वजह से लोगों को परेशानी भी हुई है। अब बात करेंगे, आप पेट्रोल लेने आए हैं, क्या रेट? खत्म, सब खत्म। बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह से लगातार रेट बढ़ रहे हैं कितना फ़र्क पड़ता है आपकी जेब पर? गरीब आदमी पे तो ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, मजदूर आदमी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। 100 रुपये का तेल पड़वाया, पैसे बिल्कुल खत्म हो। पहले 50-60 रुपये का तेल पड़वाते थे तो हमारा काम बन जाता था। अब ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बाकी के खर्चों में भी कटौती करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखिए लगातार पिछले 10 दिन से दाम बढ़े हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र हैं। सर, अगर बात करें तो ये पिछले लगातार जिस तरह जिक्र हम कर रहे हैं कि 1 हफ्ता से ज़्यादा का वक्त हो गया, अगर इस दौर की बात करें तो कितना पेट्रोल पे अब तक दाम बढ़ चुके हैं और कितने डीजल पर? सर, 1 तारीख को जो पेट्रोल का रेट था वो 99 रुपये 81 पैसे था। तब से लेके आज तक की डेट में 4 रुपये 55 पैसे पेट्रोल पर बढ़ चुका है और ऐसे ही डीजल पर 4 रुपये 7 पैसे का रेट बढ़ चुका है। तो 15 दिन में 4.5 रुपये पेट्रोल और 4 रुपये के आसपास डीजल बढ़ चुका है। क्या लगता है जिस तरह से तेज़ी से दाम जो बढ़ रहे हैं, कहीं रुकने के आसार दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये कहीं ना कहीं रुकेंगे, कंट्रोल होंगे? सर, आगे तक अभी तो कोई आसार नहीं है। इसके लिए पहले भी एक बार बात हुई थी तो उसमें यही कहा गया था कि जब तक ये जीएसटी में नहीं आएगा तब तक ये पेट्रोल के रेट कवर नहीं हो पाएंगे और ये लगातार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे भी। आप भी चाहते हैं, पेट्रोल पंप मालिक भी चाहते हैं कि ये जीएसटी में आए? बिल्कुल सर, हम ये लोग चाहते हैं कि ये जीएसटी में आए ताकि एक इक्वल रेट हो जाए टैक्सेशन का, जिससे कि ये रेट इक्वल हो जाएगा तो बहुत डाउन आ जाएगा रेट। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये जो रेट बढ़े हैं तो क्या सेल पर भी कोई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है सर। जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं कस्टमर्स के इश्यूज़ बढ़ते हैं। जहाँ पहले कस्टमर 100 रुपये में टंकी भरवा लेता था, वहाँ आज कस्टमर इस इशू में रहता है कि मेरे तेल का पंप कम आ रहा है, जबकि वो रेट नहीं देख पाता इतनी जल्दी कि रेट क्या हो रहा है और उसकी वजह से सेल्स पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में सेल पर भी फ़र्क पड़ता है और कस्टमर की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर क्वेरी बार बार की जाती हैं और जिस तरह से आम जो लोग हैं उनकी भी जो जेब पर ये कहीं ना कहीं वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
फरीदाबाद में निगम प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। संवाददाता देवेंद्र कौशिक की इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण के मामले में बल्लभगढ़ देश भर में पिछले 10 दिन से लगातार नंबर 1 पर है और AQI लेवल 300 से भी ऊपर पहुंच चुका है और इसकी एक वजह PM10 जो डस्ट कोरोना है वो भी बताया जा रहा है। तमाम सड़कें फरीदाबाद की टूटी हुई हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाऊं तो ये एक सेक्टर 12 की रोड है जहाँ आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर गाड़ियों के निकलने के बाद में यहाँ धूल उड़ती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है और यही वजह है कि लगातार जो AQI लेवल है फरीदाबाद में वो पिछले 10 दिन से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे तमाम तरह की, चाहे नगर निगम की बात हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह से सड़कों पर धूल उड़ रही है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रही है और इसी वजह से लोगों का कहना है कि उन्हें इस उड़ती हुई धूल से, बढ़ते हुए पॉल्यूशन से खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। खास तौर से ऐसे मरीजों को जो अस्थमा के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, उनके लिए बेहद मुश्किल का दौर है ये और इसी वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद भी पॉल्यूशन का कम ना होना कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के दावे हैं उन पर पानी फिरता हुआ साफ तौर से इस वजह से देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि अब ग्रेप सिस्टम लागू होने के बाद में जो एजेंसी हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, किस कदर इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन पर लगाम लगा पाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। प्रदूषण के मामले में पूरे देश में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ नंबर 1 पर है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। ग्रेप लागू होने के बाद फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि ग्रेप के द्वारा दी गई तमाम हिदायतों का पालन सख्ती से कराया जाएगा और सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो फरीदाबाद पॉल्यूटेड सिटी में उसकी गिनती होती है और ऐसे में खासतौर से बल्लभगढ़ पिछले 10 दिन से लगातार पूरे देश में नंबर 1 पर पॉल्यूशन के मामले में। इसी वजह से ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कई ताकीद की गई हैं। हमारे साथ में जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव हैं फरीदाबाद के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ग्रेप सिस्टम आज से लागू हो गया है, क्या क्या हिदायतें दी जा रही हैं, चूँकि बल्लभगढ़ नंबर 1 पर पूरा बना हुआ है पूरे देश भर में? देखो देवेंद्र जी, आप मानते हैं कि अब ये हमारा सीज़न होता है जिसमें एनसीआर में थोड़ी हमारी एयर क्वालिटी डाउन होती है, तो लोगों की इसे अपील की हमने कि किसी भी तरह से जिससे हमारी एयर क्वालिटी प्रदूषित हो वो काम ना करें। सबसे पहले निगम को हमने आदेश दे दिए हैं कि भाई सड़कों पे पानी का छिड़काव करें। निगम के अलावा FMDA और HSIDC या HSVP ये सड़कें देखते हैं तो उनको भी बोल दिया है कि थोड़ा पानी का छिड़काव करें, पेड़ों पे भी करें और सड़कों पे करें, ताकि जो मिट्टी वो एयर में जम जाती है, एयर में सस्पेंडेड रहती है, उससे ख़राब होती है। हाँ, फरीदाबाद जो बल्लभगढ़ की आपने बात की, बल्लभगढ़ में हमारा जो कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है उसके आसपास थोड़ी ज़मीन कच्ची है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रीज़न रहता है। तो जॉइंट कमिश्नर बल्लभगढ़ को भी निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ पे थोड़ा पानी का छिड़काव रखें। इसके अलावा पराली कोई ना जलाए, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को और हमने अपने नायब तहसीलदार और पटवारी को भी एक टीम बना दी है। कंसर्न जोन्स में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं कि किसी भी तरह की पराली की या जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू है उसका बर्निंग ना हो। तो अभी फॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही इंसिडेंट देखा गया था नचोली के पास में, तो वो एक माइनर इंसिडेंट था। हमने जाके चेक किया तो उस पर सरपंच ने बताया कि वैसी गलती से कुछ लग गया था, तो होपफुली अभी ज़िले में ठीक चल रहे हैं। कई जगह सर आग जलाने की घटनाएं सामने आती हैं, कूड़े में आग लगा देते हैं लोग, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, निगम की तरफ से भी हमने निगम को आदेश दे दिए कि कोई भी आपको ये कूड़ा जलाता हुआ मिले, एक तो टाइमली कूड़ा लिफ्ट करें और कोई जलाता मिले तो उस पर कार्रवाई करें। जो भी चालान का हमारा सिस्टम है, तो वो हमारे कमिश्नर MCF यशपाल जी उस पर निगरानी रख रहे हैं कि कोई भी कूड़ा नगर निगम या फरीदाबाद के लिमिट्स में ना जलाए। दूसरा, कंस्ट्रक्शन साइट हैं कई बड़ी जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको लेकर किस तरह के आपकी तरफ से आदेश दिए गए हैं? चूँकि जो PM10 है, जो डस्ट है, उसकी वजह से भी बताते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं, जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो उनको बोल दिया कि भाई स्मोक गन सभी ने लगाना है और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी पानी का छिड़काव या जो प्रोटोकॉल है हमारा कि डस्ट कम से कम उठे, तो वो सबको आदेश दे दिए हैं।
इसके अलावा हमारे जो भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ये हम कोयला जलाते हैं या उस तरह का, उनको भी निर्देश दे दें कि इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें। सर, कई जगह सड़कों पर देखा जाता है अमूमन जाम लगता है और वहाँ भी पॉल्यूशन बढ़ता है उसके जाम की वजह से, तो उसको लेकर क्या कोई पुलिस को हिदायत दी गई है कि वहाँ जाम को जल्दी से खुलवाया जाए, स्मूथ ट्रैफिक चलता रहे ताकि पॉल्यूशन कम हो? पुलिस को भी हमने हिदायत दी है और लोगों से अपील की है कि यदि रेड लाइट पे आप रुकते हैं तो ज़्यादा टाइम है तो गाड़ी बंद करते हैं। फॉर्चुनेटली आजकल गाड़ियाँ वैसी भी आ रही है कि वाइडल हो जाती है। पुलिस को स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं कि दिसंबर तक, जब तक ये एयर क्वालिटी थोड़ी बैड रहती है, तो उस समय फील्ड पे रहे और रोड्स पे रहे, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे जाम लगा है तो तुरंत उन जाम का निष्पादन करें। सर, क्योंकि आने वाला जो वक्त है इसमें उम्मीद जताई जा रही है, अंदेशा जताया जा रहा है कि पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो आगे के लिए किस तरह के कदम ताकि ज़्यादा पॉल्यूशन ना बढ़े और किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए? मेरा फरीदाबाद के सभी लोगों से अपील है, न्यूज़ एक्स के माध्यम से आप लोगों, क्योंकि आप लोग जन जन तक पहुँचाएँगे, कि एक मुहिम उठाएं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी तो हमारा जो सॉइल कवर है वो कंजर्व रहेगा, तो उतना ही धूल कम उड़ पाएगी, धूल हमारे पेड़ ले पाएंगे। तो लोगों से इसका लॉन्ग रन में यही है कि ये भी चीज़ें, पेड़ ज़्यादा लगाएं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ड्यू प्रोटोकॉल फॉलो करें, कोई भी क्रॉप रेजिडू या वैसे कूड़ा ना जलाएं, और हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की और ग्रेप्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लेटर ऑफ स्पिरिट में फॉलो करें। ये थे हमारे साथ में जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव, जिनकी तरफ से आदेश दे दिए गए हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए चाहे अर्बन या रूरल दोनों जगह एजेंसी जितनी भी हैं उनको साफ तौर से आदेश हैं कि किसी भी सूरत में प्रदूषण को कम करना है, उसके लिए तमाम तरह की जो हिदायतें वो अपनाने के भी लिए कहा गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। पर्यावरण की दृष्टि से देखा पृथला के गांव छांसा में यमुना नदी में डूबे 3 बच्चों को लेकर डीसी और बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ और आरडीएफ की 2 टीमें प्रशासन की ओर से मौके पर बुलाई गईं। डूबे हुए बच्चों की तलाश के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे डीसी जितेंद्र यादव ने गोताखोरों से जानकारी भी ली और साथ ही एसडीएम ने बताया कि मौके पर 2 टीमें बुलाई गई हैं और जल्द ही बच्चों की तलाशी कर लेंगी। और इसके अलावा एक और डेड बॉडी भी यमुना से मिली है जो अस्पताल भेज दी गई है। क्योंकि ये मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए तो एक ही परिवार के सदस्य थे, तो 6-7 लोग मूर्ति को आगे ले जाने के लिए बढ़े, तो उनमें से 3-4 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चे वो बह गए। तो एक सुबह डेड बॉडी मिली है मोहना से आगे, और कल भी पूरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा था, आज भी सर्च ऑपरेशन है। इसमें एसडीआरएफ की भी टीम है और एनडीआरएफ की, दोनों की। फरीदाबाद में 22 साल के युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2020 में युवक के पिता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पड़ोसियों ने जब घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो युवक के गले में फंदा लगाकर मृत लटका हुआ था। उसी वक्त पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक के परिवार वालों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। आगे और भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। गुरुग्राम में सीएम की अध्यक्षता में होगी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक। मौके पर ही लोगों की समस्याओं को किया दूर। चुनाव में किसानों की आड़ लेकर माहौल खराब कर रहे हैं दूसरे लोग। दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का किया दावा। जेपी दलाल ने कहा जनता चाहती है क्षेत्र का विकास। जेजेपी और बीजेपी में स्वार्थ का गठबंधन। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले अपराध, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत सभी मुद्दों में सरकार विफल, प्रदेश का किसान परेशान।
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में असंतुष्ट नेताओं को सोनिया की दो टूक बोली। मीडिया